तो आज के वीडियो में आपको एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक लेकर आए हैं, तो बने रहिए इस वीडियो में और देखते रहिए इस वीडियो को लास्ट तक, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आज के टॉपिक में हम आपको पढ़ाएंगे आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण। तो इस साल 2026 में ये बोर्ड के पेपर में निश्चित ही पूछने वाला है, तो आप इस वीडियो को बिल्कुल देखते रहिएगा। लास्ट तक देखेंगे तो आपको बिल्कुल समझ में आएगा। तो आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण में हम आपको एक चित्र के माध्यम से पहले समझा रहे हैं। मान लेते हैं कि कोई एस प्रकाश स्रोत है, इसको एस मतलब मान लीजिए प्रकाश स्रोत यानी सन यानी सूर्य, और सूर्य से प्रकाश किसी धातु के पृष्ठ पर गिर रहा है। मान लेते हैं कि ये कोई धातु का पृष्ठ है और इस पृष्ठ पर सूर्य का प्रकाश जो है वो उच्च आवृत्ति से गिरने लगा। मान लेते हैं कि धातु के पृष्ठ पर ये उच्च आवृत्ति से सूर्य का प्रकाश आया और ये प्रकाश फोटॉन के रूप में है। ये प्रकाश फोटॉन के रूप में आया। ये मान लेते हैं कि फोटॉन है, ये फोटॉन है और इसकी कुल ऊर्जा यहाँ से चली है E बराबर H इंटू म्यू। E बराबर चली है H इंटू म्यू, और ये टोटल जो ऊर्जा चली है इस पृष्ठ पर जब गिरेगी तो दो भागों में बट जाएगी। एक किस भाग में, कार्यफलन W, और इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा कार्यफलन W H इंटू म्यू नॉट, और इलेक्ट्रॉन जब निकलेगा तो इसको गतिज ऊर्जा प्रोवाइड कराने में। मान लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन कार्यफलन हुआ। कार्यफलन का मतलब कि जो ये फोटॉन आया और धातु के पृष्ठ पर गिरा तो जो कुल ऊर्जा थी फोटॉन का E बराबर H इंटू म्यू, ये टोटल ऊर्जा दो भागों में बट गई। पहला भाग है कार्यफलन W नॉट, ये H इंटू न्यू नॉट के बराबर हो जाएगा, और दूसरा जो है इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा के मैक्सिमम 1/2 mv²। ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल समझ में आएगा। आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण में हम एक चित्र बना दिए हैं। क्वांटम सिद्धांत के अनुसार क्वांटम ने बताए हैं कि जब किसी प्रकाश स्रोत से ऊर्जा चलती है तो छोटे छोटे बंडलों या गट्ठरों के रूप में चलती है, और इन बंडलों और गट्ठरों को फोटॉन कहते हैं। और ये फोटॉन टोटल जो होती है ऊर्जा E बराबर H इंटू न्यू के बराबर होती है। भाई कुल ऊर्जा तो ये प्रकाश स्रोत से चला और जैसे ही धातु के पृष्ठ पर आया, ये धातु का पृष्ठ है, धातु का पृष्ठ है और धातु के पृष्ठ पर गिरा तो ये टोटल जो ऊर्जा है दो भागों में बट गई। पहला कार्यफलन। कार्यफलन का मतलब कि जब धातु पर उच्च आवृत्ति का जब ये आया प्रकाश, टोटल फोटॉन ऊर्जा लेकर आया, तो इलेक्ट्रॉन को निकालने में, इस पृष्ठ से बाहर निकालने में किया गया कार्य, और इस इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा दो भागों में बटेगी। ठीक है ना। तो कुल ऊर्जा तो फोटॉन की ऊर्जा, फोटॉन की ऊर्जा E बराबर H इंटू न्यू। फोटॉन की ऊर्जा कितना है, E बराबर H इंटू न्यू। ये टोटल यही ऊर्जा यहाँ से चल रहा है, E बराबर H इंटू न्यू। लेकिन जैसे ही ये टोटल ऊर्जा आया दो भागों में यहाँ पे बट गया। पहला किस भाग में, ये कुल ऊर्जा है, कुल ऊर्जा E बराबर H इंटू म्यू। पहला क्या,
कार्यफलन का मतलब कि इस धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन को निकालने में किया गया कार्य। तो कार्यफलन ये W0 = H × μ0, इसको हम समीकरण नंबर 1 बना दिए। व दूसरा नंबर, इलेक्ट्रॉन को कुल गतिज ऊर्जा देने में, इलेक्ट्रॉन को कुल गतिज ऊर्जा देने में, इलेक्ट्रॉन को कुल गतिज ऊर्जा देने में, तो कुल गतिज ऊर्जा क्या होगा? K मैक्सिमम क्या होगा? 1/2 mv और मैक्स, v मैक्सिमम का मतलब कि अधिकतम वेग। इसको समीकरण नंबर बना दिए 2। अब चूंकि प्रकाश वैद्युत समीकरण हमको निकालना है, तो कुल ऊर्जा कितनी हो जाएगी? तो संपूर्ण ऊर्जा से समीकरण 1 व 2 को जोड़ देंगे। E बराबर हो जाएगा W0 + K मैक्सिमम। अब भाई कुल ऊर्जा तो कहाँ कितना चला था? E बराबर H × μ। ये जो कुल ऊर्जा है E था H × μ चला है, न्यू। तो E के जगह पर हम क्या मान रख देंगे? H × न्यू = ये क्या हो जाएगा? H × μ0 प्लस इसके जगह पर 1/2 mv मैक्स स्क्वायर। A प्लस में इधर खींच दो, तो H × न्यू और माइनस H × μ0 = 1/2 mv मैक्स स्क्वायर। यहाँ से H कॉमन ले लेंगे हम, तो न्यू माइनस μ0 = 1/2 mv मैक्स स्क्वायर। और यही जो समीकरण है ये आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण है। तो हमको उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो इसको लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। देखने के लिए धन्यवाद।